बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आशिक हुसैन पठान हेयर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद जीनियस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। किसी स्टूडेंट ने एक सिंपल क्वेश्चन किया है। ये तो सिंपल क्वेश्चन फिर भी ज़रूरी है, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मे भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हो, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप भी समझने की कोशिश करें। द क्वेश्चन इज कंसर्न विद द एंजाइम। देखें, ये जो एंजाइम्स हैं या हमारे कोई और मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह या हमारे ऑर्गेनेल्स हैं, दे आर वेरी स्मॉल। ये बिल्कुल छोटे हैं, हम इन्हें अपनी आंखों से न देख सकते हैं, न इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने जो भी चीज हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उनका स्ट्रक्चर, उनकी नेचर, उनका फंक्शन, उनकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स पेश किए हुए हैं। जैसे डीएनए का मॉडल है, हार्मोन्स के लिए मॉडल है, उनके फंक्शन के लिए, जैसे मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम का जो एक्शन है, जो उनकी मतलब नेचर है, फंक्शन है, तो उसके लिए भी साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल्स पेश किए हुए हैं। उसमें दो मॉडल्स हमारे सामने होते हैं। एक मॉडल जो कोशलेन ने 1959 में पेश किया था, इंड्यूस फिट मॉडल, और दूसरा जो मॉडल अबाउट द एंजाइम एक्शन है, दैट इज द की एंड लॉक मॉडल, दैट वाज प्रपोज्ड बाय द एमिल फिशर इन 1898। ये 1898 में एमिल फिशर ने पेश किया था। तो ये जो की एंड लॉक मॉडल है, दिस एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट का क्या रिलेशन है एट द टाइम ऑफ एक्शन, कैटालाइटिक एक्टिविटी, उनका क्या रिलेशन होगा। इसमें से एंजाइम का काम यानी लॉक का काम कौन करेगा, और यानी की का कौन करेगा, यानी विच इज द लॉक, विच इज द की। यानी ये रिलेशन यही एक्सप्लेन करता है कि जैसे इन लॉक एंड की का रिलेशन है, तो लाइक द सेम एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिलेशन भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ सवाल जो अराइज होता है वो ये है कि एंजाइम कौन सा है और सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, एंजाइम लॉक है या की है, सबस्ट्रेट लॉक है या की है, यही सवाल होता है। तो वेरी सिंपल, ये बिल्कुल इजी है। अगर फंक्शनली देखें, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, तो ये फंक्शन यानी देखें, जब लॉक को हम की उसमें इंसर्ट करते हैं तो लॉक खुल जाती है, यानी लॉक ओपन होती है, क्लोज होती है। तो चेंज किस में आती है? चेंज जो आती है वो लॉक में आती है, और की में कोई चेंज नहीं आती। की जो है वो सेम रहती है, यानी की जो एक्शन परफॉर्म करती है वो लॉक पर करती है। तो फंक्शन के बुनियाद पर देखें तो एंजाइम एक्शन परफॉर्म करता है सबस्ट्रेट पर, चेंज जो आती है वो सबस्ट्रेट में आती है, एंजाइम में नहीं आती। एंजाइम सेम रहता है, यानी एंजाइम सेम होता है, लाइक द की जो जैसे सेम रहती है। तो चेंज लॉक में आती है तो वहां पर चेंज सबस्ट्रेट में आती है। तो सबस्ट्रेट जो है वो ऐसा समझें कि लॉक है, और जो एंजाइम है वो समझें की है। ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शनली देखें। अगर स्ट्रक्चरली देखें तो लॉक जो होता है वो लार्जर होता है, वो बड़ा होता है, यानी लॉक लार्जर होता है, और वहां पर एंजाइम बड़ा होता है साइज में उसके सबस्ट्रेट से। और की जो होती है वो छोटी होती है, वहां पर सबस्ट्रेट छोटा होता है। और खास बात ये कि की लॉक के अंदर इंसर्ट होती है, वहां पर सबस्ट्रेट इंसर्ट होता है उसकी एक्टिव साइट में। तो अब ये उसकी स्ट्रक्चर या फिजिकल कांटेक्ट के बुनियाद पर देखें तो एंजाइम जो है वो लॉक बन जाएगा, और सबस्ट्रेट जो है वो की बन जाएगी। तो ये दोनों आप कंसीडर कर सकते हैं, जस्ट आपको ये एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। बोथ आप थ्योरीज आप बता सकते हैं, या बोथ, ये थ्योरीज नहीं कह सकते, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अभी कोई एक्सेप्ट करता है नहीं करता, लेकिन इस सवाल के हवाले से यही एप्रोप्रिएट आंसर होगा। स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये दोनों अलग अलग होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।